खबर यूपी के बलरामपुर से, जहां यूपी एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एटीएस ने धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 50,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण गैंग का खुलासा हुआ है और ऐसे में यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस मामले में एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है। मामले में जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ है। जलालुद्दीन पर 50,000 के इनाम का ऐलान था। हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण का यह दबाव बनाता था। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि करोड़ों की विदेशी फंडिंग भी इनके पास आती थी। तो देखिए, यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता ऐसे में हाथ लगी है कि जबरन धर्मांतरण कराने वाले गैंग का खुलासा हुआ। आपको बता दें कि जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे और फिर उन्हें प्रेमजाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाते थे। साथ ही जातियों के आधार पर इन लोगों का अमाउंट भी तय हुआ करता था। साथ ही जांच के दौरान यह भी पता चला है कि गिरोह के सदस्यों और संस्थाओं के नाम पर 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट का भी खुलासा हुआ है, जिनमें से 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग भी जब्त की गई है। तो ये बड़ी सफलता मिली है यूपी एटीएस को। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कन्वर्जन का एक बड़ा मामला सामने आया था। सर, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? कहा जा रहा है कि विदेशी फंडिंग के भी शक थे इस पूरे मामले में। इस प्रकरण में एसटीएफ द्वारा विस्तृत जांच की गई है और ये जानकारी हुई कि झांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो अपने आप को एक सूफी संत बताता है, कस्बा उतरौला जनपद बलरामपुर में उसके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसमें कन्याओं को या भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। यहाँ ये भी जानकारी हुई कि अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विस्तृत जांच के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे विवेचना प्रचलित है। इसके नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बाहर भी थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो शिकार हैं वो उत्तर प्रदेश के बाहर की भी हैं। ये नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी झांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। बलरामपुर धर्मांतरण केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि यूपी एटीएस ने आतंकी नेटवर्क की तलाश तेज कर दी। आरोपी जलालुद्दीन के आतंकी नेटवर्क की अब तलाश तेज कर दी गई है। तो ऐसे में शिकंजा और ज्यादा कसा जा रहा है यूपी एटीएस की तरफ से और अब जो आतंकी नेटवर्क है इसकी पूरी तलाश की जाएगी। एक एक शख्स को ढूंढा जाएगा। तो उसके लिए अब तलाशी शुरू हो चुकी है। बलरामपुर में इस कट्टर गैंग के भंडाफोड़ की जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान यह पता चला है कि विदेशी फंडिंग से आरोपियों ने अपना लाइफस्टाइल को और ज्यादा अपग्रेड किया, बिल्कुल लग्जरी बना लिया था। विदेशी फंडिंग से आरोपियों ने 1 साल के अंदर ही करोड़ों की संपत्ति भी जुटा ली थी। आरोपियों के शोरूम हैं, बंगले, महंगी गाड़ियां, ये खरीदे जाने की भी जानकारी पुलिस को मिली है। आरोप ये भी है कि गिरोह के सदस्य पहचान छिपाकर पहले तो हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते और फिर उन्हें प्रेमजाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा भी हुआ। ये भी आपको बता देते हैं कि हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए इन आरोपियों का रेट कार्ड भी पहले से तय होता था। रेट कार्ड होता था। पुलिस सूत्रों की माने तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए गिरोह के सदस्यों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं अगर आरोपी पिछड़ी जाति की लड़कियों को निशाना बनाते थे तो इसके लिए उन्हें 10 से 12 लाख तक की मोटी रकम दी जाती थी। यानी रेट फिक्स थे।
साथ ही अन्य जातियों की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए आरोपियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे, यानी जैसी जाति वैसा रेट। जांच के दौरान गैंग के सदस्यों की विदेश यात्राओं के भी खुलासे पुलिस के सामने हुए हैं। पता यह भी चला है कि गिरोह के सदस्यों ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की है, यानी विदेश में इस्लामिक देश भी ये लोग जाते थे। साथ ही इस दौरान आरोपियों ने 40 से ज्यादा बैंक खातों की भी जानकारी सामने आई है, जिनमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन का खुलासा हुआ है। इससे समझ आता है कि नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है। कन्वर्जन का एक बड़ा मामला सामने आया था सर, इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई? कहा जा रहा कि विदेशी फंडिंग के भी शक है इस पूरे मामले में। इस प्रकरण में एसटीएफ द्वारा विस्तृत जांच की गई है और ये जानकारी हुई कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन, जो अपने आप को एक सूफी संत बताता है, कस्बा उतरौला जनपद बलरामपुर में उसके द्वारा एक बड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसमें कन्याओं को या भोली भाली लड़कियों को अपना धर्म अलग बताकर लोग दोस्ती करते हैं और उन्हें फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन कराया गया है। यहाँ ये भी जानकारी हुई कि अलग अलग बिरादरी की लड़कियों के कन्वर्जन के लिए अलग अलग अमाउंट दलालों को दिए जाते हैं और साथ ही इनके इस गैंग द्वारा एक 40 से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए और उन अकाउंट्स में 100 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। विस्तृत जांच के बाद एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी द्वारा किया जा रहा है और इस प्रकरण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे विवेचना प्रचलित है। इसके नेटवर्क उत्तर प्रदेश के बाहर भी थे, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जो शिकार हैं वो उत्तर प्रदेश के बाहर की भी हैं। यह नेटवर्क काफी लंबा चौड़ा है और जिस तरह की फंडिंग प्राप्त हुई है इसके बारे में इसके नेटवर्क के ऑल इंडिया होने की जानकारी, पैन इंडिया होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसके अलावा पूर्व में भी छांगुर बाबा पर इस प्रकार की गतिविधियों के लिए मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। बलरामपुर धर्मांतरण केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि यूपी एटीएस ने आतंकी नेटवर्क की तलाश तेज कर दी। आरोपी जलालुद्दीन के आतंकी नेटवर्क की अब तलाश तेज कर दी गई है, तो ऐसे में शिकंजा और ज्यादा कसा जा रहा है यूपी एटीएस की तरफ से और अब जो आतंकी नेटवर्क है इसकी पूरी तलाश की जाएगी। एक एक शख्स को ढूंढा जाएगा, तो उसके लिए अब तलाशी शुरू हो चुकी है। बलरामपुर में इस कट्टर गैंग के भंडाफोड़ की जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हुए हैं। जांच के दौरान यह पता चला है कि विदेशी फंडिंग से आरोपियों ने अपना लाइफस्टाइल को और ज्यादा अपग्रेड किया, बिल्कुल लग्जरी बना लिया था। विदेशी फंडिंग से आरोपियों ने 1 साल के अंदर ही करोड़ों की संपत्ति भी जुटा ली थी। आरोपियों के शोरूम हैं, बंगले, महंगी गाड़ियां, ये खरीदे जाने की भी जानकारी पुलिस को मिली है। आरोप ये भी है कि गिरोह के सदस्य पहचान छिपाकर पहले तो हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते और फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा भी हुआ। ये भी आपको बता देते हैं कि हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए इन आरोपियों का रेट कार्ड भी पहले से तय होता था, रेट कार्ड होता था। पुलिस सूत्रों की माने तो ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए गिरोह के सदस्यों को 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं अगर आरोपी पिछड़ी जाति की लड़कियों को निशाना बनाते थे तो इसके लिए उन्हें 10 से 12 लाख तक की मोटी रकम दी जाती थी, यानी रेट फिक्स थे। साथ ही अन्य जातियों की लड़कियों का धर्मांतरण कराने के लिए आरोपियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे, यानी जैसी जाति वैसा रेट। जांच के दौरान गैंग के सदस्यों की विदेश यात्राओं के भी खुलासे पुलिस के सामने हुए हैं। पता यह भी चला है कि गिरोह के सदस्यों ने 40 से ज्यादा बार इस्लामिक देशों की यात्रा भी की है, यानी विदेश में इस्लामिक देश भी ये लोग जाते थे। साथ ही इस दौरान आरोपियों ने 40 से ज्यादा बैंक खातों की भी जानकारी सामने आई है, जिनमें 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन का खुलासा हुआ है। इससे समझ आता है कि नेटवर्क कितना ज्यादा बड़ा और फैला हुआ है।